नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। धनु राशि, धनु लग्न, सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट। आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 1 जुलाई से 10 जुलाई, 1 जुलाई टू 10 जुलाई, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आप लोग के इस रिलेशनशिप में आने वाली, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर न करते आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। धनु राशि, धनु लग्न, सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। 1 जुलाई टू 10 जुलाई, सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 जुलाई टू 10 जुलाई, सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। 1 जुलाई टू 10 जुलाई, सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 जुलाई टू 10 जुलाई, सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। एक शफल और करेंगे। 1 जुलाई टू 10 जुलाई, सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। पेज ऑफ वैंड्स, द एम्परर, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रिस्टेस, 6 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, द सन, 1 जुलाई टू 10 जुलाई, सजिटेरियस की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। 1 जुलाई 10 जुलाई, सजिटेरियस की एनर्जीज बताएं। टू ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, एरीज यानी कि मेष। तो इतनी साइन, इतनी राशियाँ अभी यहाँ पर आई हुई है। आगे और जो कार्ड्स लेंगे उसमें और साइन राशियाँ आ जाएंगी। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो सजिटेरियस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 1 जुलाई टू 10 जुलाई जो एनर्जीज निकल करके आई सजिटेरियस, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि रिलेशनशिप को लेकर के आप अनक्लियर चल रहे हैं, ज़्यादा क्लियर आप नहीं है, क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही है। रिलेशनशिप को लेकर के आप कंफ्यूज्ड हैं, आगे का रास्ता आपको पता नहीं चल रहा है, क्या करें क्या ना करें, इस तरह की उधेड़ बुन आपके अंदर चल रही है। रिलेशनशिप के सक्सेस को लेकर के आप कंफ्यूज हो रहे हैं, किस तरह से आगे बढ़ें इस चीज़ को लेकर के आप कंफ्यूज हो रहे हैं। अपने पार्टनर के एक्शन को लेकर के, उनकी सोच को लेकर के आप कंफ्यूज हो रहे हैं। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है आपके साथ में सजिटेरियस। पर ऐसा नहीं है कि आपने होप छोड़ दी है, होपफुल आप अभी भी हैं, अभी भी आपने उम्मीदें रखी हुई है, आप अभी भी रिलेशनशिप को लेकर के सकारात्मक हैं, पॉजिटिव हैं, और अपना समय यूं ही जाया आप नहीं कर रहे हैं। आप खुद के ऊपर काम कर रहे हैं, आप सेल्फ लव कर रहे हैं, खुद को ज़्यादा अट्रैक्टिव आप बना रहे हैं, कोई नया काम आप शुरू कर रहे हैं, कोई क्रिएटिव वर्क आप शुरू कर रहे हैं, खुद की ब्यूटी के ऊपर काम कर रहे हैं, बॉडी के ऊपर आप काम कर रहे हैं, लुक्स के ऊपर आप काम कर रहे हैं, ड्रेसेस आप नई नई खरीद रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो बेसिकली आप खुश रहना चाह रहे हैं और खुश आप रह भी रहे हैं सजिटेरियस।
रिलेशनशिप एक तरफ है, पर उसको लेकर के अपनी ज़िंदगी आप नहीं खराब करना चाहते हैं। आपका जो उद्देश्य है अपनी लाइफ का, जो मोटो है, जो आपने लक्ष्य तय किया है, उसकी तरफ आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। और जैसी भी सिचुएशन आपके लाइफ में चल रही हो, इस रिश्ते में चल रही हो, उसको आप पूरी तरह से इंजॉय करना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी मैं आपके साइड से देख रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि आपका ऑरा देख करके, आपकी एनर्जी देख करके और भी लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं सजिटेरियस। अपनी एनर्जी से, अपनी पर्सनालिटी से, अपनी पॉजिटिविटी से आप दूसरों को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी निकल करके आई हुई है आपके साइड से। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं सजिटेरियस, तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूं कि आप लोग के बीच में जरूर से लड़ाई झगड़े तो हुए हैं, कॉन्फ्लिक्ट अभी भी बनी हुई है आप लोग के बीच में। कुछ ऐसी बातें हैं, इश्यूज है जिसको लेकर के आप दोनों ही सेम पेज पर नहीं है, असहमत है। विरोधाभास की स्थिति हो सकती है आप लोग के बीच में, किसी एक पॉइंट को लेकर के, किसी इशू को लेकर के आप लोग के ओपिनियन अलग है, मत अलग है, जिसको लेकर के लड़ाई झगड़े आप लोग के बीच में हो रहे हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है और ये पास्ट की सिचुएशन ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है। हालांकि ये कन्फ्लिक्ट वाली जो सिचुएशन अभी भी बनी हुई है, ये ख़त्म पूरी तरह से नहीं हुई है। पर ऐसी सिचुएशन के बावजूद भी आपके पार्टनर अब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। आपके पार्टनर एक छोटे लेवल में ही सही, पर एकदम फ्रेश न्यू बिगिनिंग आपके साथ चाह रहे हैं। बेसिकली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ये जो लड़ाई झगड़े आप लोग के बीच में चल रहे हैं, जो कन्फ्लिक्टेड सिचुएशन चल रही है, उसको नहीं चाहते हैं। पास्ट की सिचुएशन को पास्ट में ही रहने देते हैं, लड़ाई झगड़ों को हम साइड कर देते हैं और एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग एकदम लाइट एनर्जी के साथ में हम स्टार्ट करते हैं। इस तरह की आपके पार्टनर की एनर्जी, इस तरह की सोच उनकी चल रही है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि और अपने लाइफ में लड़ाई झगड़े वो नहीं चाहते हैं, इस रिश्ते में कोई लड़ाई झगड़ा वो नहीं चाहते हैं। पुरानी बातों को भूल करके, लेट गो करके एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट वो करना चाह रहे हैं आपके साथ। और इस तरह के माइंडसेट में आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि खुद को वो लाइट एनर्जी में रख रहे हैं। पुरानी बातों को याद भी नहीं कर रहे हैं, ना उनकी तरफ वो ध्यान दे रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ फिर से जुड़ना चाहते हैं। आपके पार्टनर खुद को आपके लिए एकदम परफेक्ट मानते हैं, उनके जैसा परफेक्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। इस प्रकार की स्ट्रॉन्ग सोच आपके पार्टनर की बनी हुई है। भले ऊपरी तौर पर कितने भी लड़ाई झगड़े आप लोग के बीच में चल रहे हो, ब्लेम्स चल रहे हो, इसके बावजूद भी आपके पार्टनर अंदर से बेहद ज़्यादा आपसे अटैच्ड हैं सजिटेरियस। मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अंदर ही अंदर आपकी केयर करते हैं, आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको खुश देखना चाहते हैं। उनके साइड से जो भी बन पड़े, आपको खुश रखने के लिए, आपको खुशियाँ देने के लिए, वो तमाम चीज़ें आपके पार्टनर करना चाहते हैं। क्लियर इस प्रकार की एनर्जी निकल करके आई हुई है। आपके लिए काफ़ी प्रोटेक्टिव भी आपके पार्टनर हो रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पूरा हक वो आपके ऊपर जताना चाहते हैं। तुम मेरे हो या तुम मेरी हो, तुम्हारे ऊपर सिर्फ मेरा हक है। इस प्रकार की स्ट्रॉन्ग थिंकिंग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग आपके पार्टनर के अंदर मैं क्लियरली यहाँ पर देख पा रहा हूँ सजिटेरियस। तो आपके पार्टनर के साइड से तो अच्छी एनर्जी निकल करके आई हुई है। वही पास्ट की अगर मैं बात करूं, तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूं कि आपके पार्टनर ने कुछ तो हीलिंग अपनी की है। कुछ ट्रांजिशन के फेज से आपके पार्टनर गुजरे हैं। उनके माइंडसेट में, उनके नज़रिए में कुछ तो बदलाव आया है, और ये बदलाव जो है वो पॉजिटिव है, रिश्ते के फेवर में है। मे भी हो सकता है कि कुछ समय के लिए आप लोग के बीच में फिजिकल डिस्टेंस आ गए थे, दूरियां आ गई थी। आपके पार्टनर ने आपसे दूरियां बनाने की कोशिश की थी, या वो आपसे दूर भी चले गए थे। विद फैमिली हो सकता है वो दूर चले गए थे। पर इस दौरान उनको काफ़ी कुछ रियलाइजेशन हुआ है, काफ़ी कुछ उनके अंदर पॉजिटिव चेंजेस आए हैं सजिटेरियस। उनके अंदर जो शिकायतें थी, निगेटिविटी थी, वो धीरे धीरे करके काफ़ी कम हो गई है, और रिश्ते के प्रति अब ज़्यादा बेहतर नज़रिया उनके अंदर मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ। पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है सजिटेरियस कि आपके पार्टनर आपको लेकर के थोड़ा सा डरे हुए हैं। उनके अंदर थोड़ा डर है, क्योंकि आपके पार्टनर आपको अपनी लाइफ में फोकस्ड देख रहे हैं। आपको अपनी लाइफ में वो आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, इंडिपेंडेंट होता हुआ देख रहे हैं, खुद के निर्णय खुद लेते हुए देख रहे हैं, अपनी लाइफ में दूसरी तरफ फोकस करता हुआ देख रहे हैं, अपनी लाइफ को ग्रो करता हुआ देख रहे हैं। तो अच्छी एनर्जी में बेसिकली आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं, और उनको कहीं ना कहीं अब ये महसूस हो रहा है कि वो अगर आपको अप्रोच करते हैं या जेस्चर देते हैं या आपके साथ रिकनेक्ट होने के लिए कुछ प्रयास करते भी हैं, तो क्या आप उनकी तरफ ध्यान दोगे? कहीं आप उनको इग्नोर तो नहीं कर दोगे?
कहीं आप उनको टोटली रिजेक्ट तो नहीं कर दोगे, कहीं आप उनसे ढेरों सवाल तो नहीं पूछ लोगे, सवालों की झड़ी तो नहीं लगा दोगे। मे भी हो सकता है कि आपके पार्टनर इतने सवालों के जवाब देने में सक्षम भी ना हो। तो ये आपके पार्टनर के अंदर इस तरह के डर चल रहे हैं। आपके पार्टनर आपको अपने एटीट्यूड में देख रहे हैं, अपने पावर में देख रहे हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, जो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को आपके पास आने से रोक रही है, आप लोग के बीच में रिकन्सिलेशन होने से रोक रही है, सुलह होने से रोक रही है। ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। वहीं आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने पहले ही कहा कि आपके पार्टनर आपसे डीपली अटैच्ड हैं। भले ही आप लोग के बीच में जैसी भी सिचुएशन चल रही हो, पर काफ़ी ज़्यादा वो आपसे अटैच्ड खुद को महसूस कर रहे हैं। ये चीज़ें वो आपको बताते नहीं है, सीक्रेटिव है, छुपा करके रखते हैं, क्लोज्ड ऑफ रहते हैं। सही समय का वो वेट करते हैं, पर काफ़ी ज़्यादा वो अटैच्ड आपकी तरफ हैं। आप में से कुछ सजिटेरियस और उनके पार्टनर के बीच में लव हेट जैसी सिचुएशन हो सकती है, मतलब प्यार भी है पर एक हेट जैसी सिचुएशन भी है, लड़ाई झगड़े भी हैं, शिकायतें भी हैं, तमाम ऐसी सिचुएशन हो सकती है कुछ सजिटेरियस और उनके पार्टनर के बीच में बात कर रहा हूँ। तो ऐसी सिचुएशन होने के बावजूद भी आपके पार्टनर आपसे अटैच्ड हैं सजिटेरियस, कहीं वो आपसे दूर नहीं गए। वही आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूं तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूं कि जो कन्फ्लिक्ट आप लोग के बीच में बने हुए हैं उसको लेकर के आपके पार्टनर चाहते हैं कि ये कन्फ्लिक्ट जो है वो सॉल्व हो, और अगर सॉल्व नहीं होते हैं तो भी कोई बात नहीं है। इन कन्फ्लिक्ट्स को, इन लड़ाई झगड़ों को साइड लाइन करते हुए, पुरानी एनर्जीज को लेट गो करते हुए, भूलते हुए, वो एकदम फ्रेश न्यू बिगनिंग आपके साथ करें। फ्रेंडशिप से ही शुरुआत हो, छोटी ही शुरुआत हो, पर वो आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। उसके लिए उनके अंदर पैशन है, उसके लिए उनके अंदर उत्साह चल रहा है, कुछ प्लानिंग भी आपके पार्टनर शुरू कर रहे हैं। ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। मे भी आपके पार्टनर ने इन लड़ाई झगड़ों की वजह से ही पास्ट में दूरियां बनाई थी आपसे वो दूर चले गए थे, पर अब सिचुएशन काफ़ी कुछ नॉर्मल होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। वही आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं सजिटेरियस, तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूं कि आपके पार्टनर रिलेशनशिप को लेकर के बेहद ज़्यादा होपफुल, बेहद ज़्यादा पॉजिटिव होने वाले हैं। आपके पार्टनर आपके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म फ्यूचर चाहते हैं, हो सके तो आपसे शादी मैरिज करना चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं, किड्स चाहते हैं। तो रिलेशनशिप को लेकर के बेहद पॉजिटिव नज़रिया उनके अंदर डेवलप होता हुआ मैं देख पा रहा हूँ। द सन का कार्ड यहाँ पर आया हुआ आप देख सकते हैं सजिटेरियस, बेहद ज़्यादा वो पॉजिटिव महसूस करेंगे। एक बार कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स, द सन की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। देखिए, 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, और लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ। तो आने वाले दिनों की यहाँ पर मैं बात कर रहा था सजिटेरियस, क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि, और जैसा मैंने ऑलरेडी कहा भी, कि रिलेशनशिप में चल रही निगेटिव सिचुएशन से आपके पार्टनर अब अफेक्टेड नहीं होना चाहते हैं। जो उनने ठान लिया है, जो उनने सोच लिया है रिलेशनशिप के लिए, इसके भले के लिए, इसके पॉजिटिविटी के लिए, वो आपके पार्टनर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। पास्ट में झांक करके नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि पास्ट में काफ़ी निगेटिव सिचुएशन आप लोग के बीच में चल रही थी। उसकी एनर्जी हालांकि अभी भी बनी हुई है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर ये सिचुएशन आपके पार्टनर नहीं चाहते हैं। आपके पार्टनर आपके साथ लॉन्ग टर्म फ्यूचर चाहते हैं, जैसा मैंने ऑलरेडी आपसे कहा है। एक बेहतरीन रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, शादी आपसे करना चाहते हैं, घर परिवार बसाना चाहते हैं, क्योंकि बेसिकली आपके पार्टनर आपके बिना खुद को अधूरा महसूस कर रहे हैं। 2 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ आप देख सकते हैं। बेहद ज़्यादा इमोशनल आपके पार्टनर आपके लिए महसूस करेंगे, आपको अपना सोलमेट मानेंगे, आपको अपना ट्विन फ्लेम मानेंगे। बेहद डीप लेवल में वो आपसे प्यार महसूस करने जा रहे हैं। रीयूनियन वो आपके साथ चाहेंगे, और उनके जो भी प्रयास होंगे, छोटे हों बड़े हों, वो रीयूनियन को लेकर के ही होंगे, रिलेशनशिप को हील करने को लेकर के ही होंगे। ये चीज़ें आप ज़रूर से देखेंगे। आप में से कुछ सजिटेरियस और उनके पार्टनर के बीच में रीयूनियन हो भी सकता है इस दौरान।
अगर आप लोग का रिलेशनशिप ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं चल रहा है तो आप लोग के बीच में रीयूनियन होने वाला है। वहीं अगर आप लोग ऑलरेडी कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो बेहद अच्छा समय आप बिताते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। रोमांटिक पल आप लोग बिताएंगे, डेट पर जाएंगे, काफ़ी रोमांटिक आप दोनों एक दूसरे के प्रति रहने वाले हैं, प्यार महसूस करेंगे, मेमोरेबल मोमेंट्स आप लोग क्रिएट करने वाले हैं। इस तरह की एनर्जी मैं देख पा रहा हूँ सजिटेरियस। तो काफ़ी अच्छी एनर्जी निकल करके आई हुई है, इसको आपको जरूर से क्लेम करना चाहिए। तो सजिटेरियस, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।